नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। हम हर संडे की तरह इस संडे भी आपके लिए लेकर आए हैं एक सप्ताह के करंट अफेयर सिर्फ 20 मिनट में, हमारी संडे स्पेशल सीरीज। तो आपको इस सीरीज में पूरे एक सप्ताह के 7 दिनों के करंट अफेयर्स सिर्फ 20 मिनट में मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे निर्माता कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे निर्माता पीपीई का बन गया है भारत देश। हर दिन लगभग 2 लाख पीपीई किट का उत्पादन किया जा रहा है और यह जो डेटा है वो फेक डेटा नहीं है, यह स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से दिया गया डेटा है। पीपीई किट आपको मालूम है, पीपीई किट में पूरे के पूरे शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क, पूरा गाउन सब कुछ शामिल होता है ताकि कोई भी व्यक्ति या डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ कोई जब काम करता है, किसी मरीज को अटेंड करता है तो वो कोरोना से ग्रसित ना हो जाए। तो याद रखिएगा भाई, जो सबसे बड़ा निर्माता है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत देश है। भारत देश के परिवार और स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन? हर्षवर्धन, जो चांदनी चौक से आते हैं। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे पास कि ओपन स्काईज ट्रीटी 2002 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के द्वारा इस ओपन स्काई ट्रीटी से नाम अपना वापस ले लिया गया है। यह ट्रीटी 1 जनवरी सन 2002 से प्रभावी है। 35 रेटिफायर्स हैं और जो इसका मूल स्थान है जहां पर ट्रीटी साइन की गई थी वो था हेलसिंकी। ठीक है भाई, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की पहल को आगे बढ़ाते हुए किस ऐप पर भारत मौसम विज्ञान विभाग अपनी सूचनाएं प्रदान कर रहा है? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण ऐप है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उमंग ऐप, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। याद कर लीजिए आप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यह भारत सरकार का एक ऑल इन वन सिंगल, एकीकृत, सुरक्षित, मल्टी चैनल, मल्टी प्लेटफॉर्म, बहुभाषी, मल्टी सर्विस एक मोबाइल ऐप है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण सुविधाओं को क्या करता है? प्रदान करता है। और अब इसी में मौसम विभाग भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां तक कि डिजी लॉकर की भी पहुंच आप इस माध्यम से या इस ऐप उमंग ऐप के माध्यम से बना सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता ऑलरेडी हैं भारत देश में इस ऐप के। कौन सा? उमंग एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है हमारे पास कि केंद्र सरकार के द्वारा अम्फान तूफान के नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिम बंगाल को कितना राहत पैकेज दिया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए दिया गया है पश्चिम बंगाल की सरकार को और 500 करोड़ रुपए दिया गया है उड़ीसा की सरकार को। अम्फान तूफान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो अम्फान शब्द है वो लिया गया है थाईलैंड देश से। यह प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के समय पर कौन सा तूफान भारत देश को प्रभावित किया? तो अम्फान तूफान प्रभावित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री हैं कौन? नवीन पटनायक, जिनको पैटा टू एनिमल अवार्ड भी दिया गया था इस साल। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो मिजोरम राज्य खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य बन गया है। इससे क्या होगा? स्थिरता आएगी खेल में और उचित पंजीकरण के साथ साथ खेल का जो मैनेजमेंट है वो भी करने में आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट में भी सुविधा हो जाएगी। मिजोरम के हमारे मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगा और राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 सिस्टर्स से हमारा एक राज्य है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने असम की किस उद्यमी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जानवी फूकन को आप स्क्रीन में देख सकते हैं। जानवी फूकन को इस फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन था अध्यक्ष? वो था हरजिंदर कौर तलवार थी। ठीक है, यह क्या है? एफएलओ, ये देश की शीर्ष उद्योग मंडल की एक महिला विंग है। 8000 से ज्यादा यहाँ पर महिला उद्यमी और पेशेवर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अपना करती हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जानवी जी को। अगला हमारे पास प्रश्न है कि ओलंपिक के पुरुष हॉकी फाइनल में एक व्यक्ति के द्वारा सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यह है बलबीर सिंह दोसांझ।
याद रखिएगा भाई, मध्य प्रदेश में विशेषतः प्रश्न आते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित। मुझे ऐसा लगता है कि यह प्रश्न मध्य प्रदेश में आने की संभावना बनती, चाहे वो व्यापम में रिपीट हो, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा में। बहुत 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 फेमस व्यक्तित्व हैं, बलबीर सिंह सीनियर के नाम से भी इन्हें कहा जाता था, बलबीर सिंह सीनियर। आप फोटो स्क्रीन में देख सकते हैं, इनके बारे में देख लीजिए। 3 बार स्वर्ण इन्होंने जीता है, जिसमें हॉकी में रहकर लंदन ओलंपिक 1948 में, हेलसिंकी में 1952 में और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में। 1956 में ये भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, जिसमें पाकिस्तान को फाइनल में हराकर हमने गोल्ड मेडल जीता था। और 16 लीजेंड हैं, उसमें से एकमात्र भारतीय हैं जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में आधुनिक ओलंपिक के इतिहास के व्यक्तित्व में से चुने गए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है बलविंदर सिंह सीनियर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा युवाओं के शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के किस संगठन का उल्लेख किया गया है? तो भाई खुडोल एक संगठन है, इसका जिक्र किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये या ऑल एनजीओ ने इस खुडोल की शुरुआत की थी। जनता से प्राप्त धन पर आधारित यह एक पहल है और यह मुख्यतः जो ट्रांसजेंडर समुदाय है, LGBTQI+ समुदाय है, उन्हीं के दैनिक वेतन भोगियों, HIV पीड़ितों, किशोरों, बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और भोजन आदि सुनिश्चित करने का प्रबंध किया जाता है। साथ ही साथ इस एनजीओ ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम भी तैयार करी थी। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खुडोल। नाम भी थोड़ा क्या है, अजीब है, यूनिक है, इसलिए भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। ऊपर से LGBT समुदाय से आता है तो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में किस संयंत्र को गैस लीक की घटना के कारण सीज करने के आदेश दिए हैं? आपको पता है, यह घटना तो आपको याद होनी ही चाहिए। कौन सा संयंत्र था भाई? LG पॉलीमर लिमिटेड, है ना, LG पॉलीमर संयंत्र। इसे वैजाग गैस लीक भी कहा जाता है। विशाखापट्टनम को वैजाग के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे वैजाग गैस लीक की घटना भी कहते हैं। डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 7 मई 2020। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, गैस बिल्कुल स्रावित होती हुई स्पष्ट दिख रही है बाहर निकलती। काफी दिनों से प्लांट बंद था लॉकडाउन की वजह से, और इसी समय पर टेम्परेचर में कुछ कन्वर्ट होने की वजह से ये सब समस्याएं सामने आई है। घटना कहाँ की है? विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुरम गांव की है। राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त समिति को छोड़कर संयंत्र में और कोई भी नहीं जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 7 मई की ये घटना है। कंपनी के निदेशकों को भी मना किया गया है कि बिना कोर्ट की अनुमति के आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनी LG केमिकल्स के द्वारा ये संचालित फैक्ट्री है। गैस के रिसाव के कारण जानवर और पक्षी तक बेहोश हो गए थे। आप समझ सकते हैं इंटेंसिटी कितनी थी। 11 लोग मृत हो चुके हैं, है ना। आमतौर पर यह गैस जहरीली नहीं होती है, लेकिन सांस के रास्ते अगर शरीर में चली जाए तो जानलेवा हो सकती। गैस का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टीरीन गैस। ठीक है भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टीरीन गैस। अगला प्रश्न है हमारे पास, ब्रीथेबल नवरक्षक PPE किट किसके द्वारा तैयार की गई है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा यह ब्रीथेबल PPE किट, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रीथेबल PPE किट का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? नवरक्षक। घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्चुअली में होता क्या है, जब वो PPE पहन लिया जाते हैं तो डॉक्टर खुद भी सांस नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन अंदर नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए एक ऐसे मटेरियल की किट बनाने की बात की थी कि कम से कम लोग सांस तो आराम से ले सकें। तो इसमें जलवाष्प को निकलने देने की और पानी को अंदर जाने की रोकने की क्षमता दोनों होगी। यह किट मेनली मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्बन घोष के द्वारा बनाई गई है, और ये आप देख सकते हैं किट, और नौसेना के हमारे प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इंडिया का फर्स्ट मैन मेड मिशन, जिसका नाम रखा गया है गगनयान मिशन। और इन्हीं गगनयान मिशन के जो 4 यात्री हैं जो जाएंगे, उनको प्रशिक्षण दे रहा है रूस की स्पेस कंपनी है रॉसकॉस्मोस, और जिस सेंटर में परीक्षण दिया जा रहा है उसका नाम है गागरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। तो देखिए, जो 4-5 मैंने आपको लाइन बताई, चारों पांचों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला मानव युक्त मिशन भारत का, कौन सा देश मदद कर रहा है, कौन सी स्पेस कंपनी मदद कर रही है, और कौन से सेंटर में ये दिया जा रहा है। 2022 या 2024 में गगनयान मिशन भारत के तरफ से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है भाई। हमारा अगला प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न यही आएगा, पुंटियस सेक्टस क्या है? व्हाट, है ना। आखिर में ये जो नया नया शब्द है, ये है क्या? तो आप क्या लगाएंगे भाई? मछली। ताजे पानी की एक छोटी मछली की एक नई प्रजाति है जिसके बारे में अभी अभी पता
चला है। स्थानीय रूप से केरल में इसे पाराल और तमिलनाडु में केंडे के नाम से भी इसे पुंटियस प्रजाति को जाना जाता है। मछली को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत सरकार के डाक विभाग ने लोगों के दरवाजे तक शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। अगर आपने जीआई टैग पढ़ा होगा तो आप ये प्रश्न लगा सकते हैं कि शाही लीची और जर्दालू आम मुख्यतः होता है बिहार में, तो बिहार में ही ये किया गया होगा समझौता। अब हुआ क्या था, जीआई टैग मिला था 2018 में शाही लीची और जर्दालू आम को। अगर आप चाहते हैं तो horticulture.bihar.go.in पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर में आम और लीची दोनों आ जाएंगे। भारत देश में सबसे पहला जो जीआई टैग था वो मिला था 2004 में दार्जिलिंग की टी को, और जो जीआई टैग है भौगोलिक संकेतक है उसका रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए मान्य होता है। आप अपनी स्क्रीन में जर्दालू आम और शाही लीची की फोटो देख सकते हैं। इसके अलावा इस साल जितने जो चीजें हैं उनको जीआई टैग मिला है वो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है जीआई टैग, एक प्रश्न तो बनता ही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है। तो नई दिल्ली में यह आयोजन हो रहा है, 2 बार आयोजन किया जाना है। तो यह पहला चरण है। हालांकि यह चरण पहले अप्रैल में होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 27 से 29 मई 2020 को यह किया जा रहा है। शीर्ष स्तर का आयोजन है, साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। जो नेक्स्ट वाला है वो होगा जून 2020 के लास्ट वीक में। आप अपनी स्क्रीन में जो हमारे 4 सैन्य कमांडर्स हैं आप उनको देख सकते हैं। हमारे सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, हमारे नेवी के चीफ एडमिरल करमवीर सिंह, हमारे फर्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, और हमारे एयर चीफ मार्शल नौसेना प्रमुख भदौरिया जी। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चंबा सुरंग जो 440 मीटर लंबी है, जो चारधाम कनेक्टिविटी योजना के तहत बनाई जा रही है, उसका एक हिस्सा है, उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है यह सुरंग, आपसे प्रश्न बनना ही चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जो निर्माण है वो किया गया है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह जो चारधाम परियोजना है उसमें जो राजमार्ग बनाया जा रहा है 12,000 करोड़ रुपए की लागत से, उसी का यह एक भाग है। याद रखिएगा ये चारधाम राजमार्ग नया राजमार्ग है NH94, और यह जो आप चारधाम जानते हैं भारत देश के वो चारधाम अलग है, इन्हें छोटा चारधाम भी कहा जाता है। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य के जो चार जो प्रमुख धार्मिक केंद्र हैं जो हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धामों को जोड़ने की योजना है NH94। इसे ही कह दिया जाता है क्या, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, चारधाम कनेक्टिविटी योजना। तो याद रखिएगा इसके द्वारा ऋषिकेश से यमुनोत्री, ऋषिकेश से गंगोत्री, ऋषिकेश से केदारनाथ और ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चारों आपके पास फोटोज सामने है। इसके अलावा जो भारत देश के प्रमुख चार धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, ये भारत देश के चार धाम है, और इन्हें जो मैंने आपको अभी बताया था NH94 वाला, इन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। अगला हमारे पास प्रश्न है कि नासा के द्वारा वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने वाली अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा गया है या किसके नाम पर रखा गया है। तो नैन्सी ग्रेस रोमन, इनके नाम पे रखा गया है इस नए टेलीस्कोप का नाम, जिसका नाम था वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। इसका नाम रख दिया गया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नासा की पहली प्रमुख खगोल वैज्ञानिक थी और दूरबीन से संबंधित व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग इन्होंने ही प्रशस्त किया था। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने हब्बल टेलीस्कोप के बारे में आपको बताया था। अब हम जानेंगे नैन्सी ग्रे टेलीस्कोप। तो बहुत अच्छी बात है ये ऐसा नाम रखना, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। नासा के प्रमुख प्रशासक जिम ब्रेंडस्टाइन और नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, नासा, इसरो है ना। तो नासा किसकी है, यूएसए की। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास कि कैचअप नामक नया कॉलिंग एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फेसबुक के द्वारा यह कैचअप नामक एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। फेसबुक के फाउंडर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मार्क जकरबर्ग, और इसका जो मुख्यालय है वो है सिलिकॉन वैली, इट मींस कैलिफोर्निया, यूएसए में। आप लोगो इसका देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का अगला अध्यक्ष
चुना गया है? तो ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको याद होगा इसके पहले अध्यक्ष थे भारत के केवी कामत, और साथ ही साथ एक नया उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर भी चुना गया है। ये हिस्सा, ये पद है, ये भारत को मिला, जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे अनिल किशोर। इसके पहले उपाध्यक्ष थे सर्विस जेबी। तो नए अध्यक्ष बने हैं ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो, और नए उपाध्यक्ष और चीफ रिस्क ऑफिसर बने हैं भारत के अनिल किशोर। याद रखिएगा, ब्रिक्स के द्वारा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा ये एक नया कॉन्सेप्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक विश्व के अस्तित्व में सामने आया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग्स ने अपनी किस नई पुस्तक का ऑनलाइन संस्करण जारी किया है? तो आप देख सकते हैं जेके रॉलिंग्स ने दी आइकाबॉग, है ना, इस नाम की एक नई बुक का अनावरण किया है। ऑनलाइन है, इसमें मुख्यतः सत्य और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी विशेषता रखी गई है, और इसके जो फर्स्ट के 2 चैप्टर हैं वो बिल्कुल फ्री आपके लिए रहेंगे। जेके रॉलिंग्स, हैरी पॉटर की सीरीज वर्ल्ड फेमस सीरीज बन के उभरी है। हमारे पास अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के अजीत जोगी। ये पहले ब्यूरोक्रेट थे और बाद में राजनेता बन गए थे। वर्तमान में यह मरवाही विधानसभा सीट से विधायक थे। नवंबर सन 2000 से लेकर 2003 तक ये वहां के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से टूटकर हुआ था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अजीत जोगी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि केरल में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो डीजीपी बनने वाली, फर्स्ट फीमेल डीजीपी इन केरला बनने वाली पहली महिला है श्रीमती आर श्रीलेखा। ये फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की डीजीपी बनाई गई हैं। 1987 बैच की आईपीएस अधिकारी, केरल की फर्स्ट आईपीएस वुमेन है, याद रखिएगा। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, है ना, श्रीलेखा जी को। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं अभी है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अगला हमारे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य किस भारतीय को चुना गया है? तो नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन में एज अ इंडियन चुना गया है। यह भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अभी अध्यक्ष थे, है ना। इनका कार्यकाल थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये चैनल करता क्या है? ओलंपिक चैनल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक, आईओसी के कार्यकारी बोर्ड और आईओसी के जो अध्यक्ष होता है उसको सलाह देने का कार्य करता है। हाल फिलहाल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है वो है थॉमस बॉक, और यहाँ इनका जो मुख्यालय वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। नरेंद्र बत्रा को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और सीपेट तो सीपेट ही रहेगा, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म है वो चेंज कर दिया गया है। वो हो गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो ऊपर वाला टिक करके आएंगे, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, है ना, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जो नए होंगे, जो आप हैं, जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो टिक करके आएंगे पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत प्रमुख एक राष्ट्रीय संस्थान है। इसका उद्देश्य शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यों के माध्यम से प्लास्टिक के उद्योग में क्या करना है? विकास करना है। हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं, डीवी सदानंद गौड़ा। अगला हमारे पास प्रश्न है, आईटी प्रमुख विप्रो ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो थियरी डेलापोर्ट, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इन्हें विप्रो का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। विप्रो लिमिटेड के हाल फिलहाल में अध्यक्ष हैं अजीज प्रेम जी के बेटे ऋषद प्रेम जी। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे, भूख दिवस कब मनाया जाता है? वो 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो बेसिक नीड है, खाना, भुखमरी से ग्रसित 820 मिलियन लोगों को इस बारे में क्या करना? जागरूक करना, और उनका कम से कम 2 वक्त का पेट भरना। यह द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा शुरू की गई, पहले 2011 में से शुरू किया गया था, अर्थात 2020 10वां साल है वर्ल्ड हंगर डे का। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भारत देश का 2019 में रैंक आया है 117 देशों में 102वां नंबर। यहां तक कि हमसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी क्या है आगे हैं। आप देख सकते हैं कैसा एक स्लोप सा बन रहा है हमारा, मतलब हमारी एक समय पर अच्छी कंडीशन हो चुकी थी।
2014 में 55वें नंबर पर हम आ चुके थे और 2019 में फिर से हम 102 नंबर पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ 117 देशों में ही हम इतने पीछे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है और इसकी इस साल की थीम थी वुमेन्स इन पीस कीपिंग, अ की टू पीस। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा कि भारत की एक महिला थी मेजर सुमन गवानी, इन्हें एक अवार्ड दिया गया है इसी समय पर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, और इनके साथ में एक और महिला को दिया गया है, आप नाम देख सकते हैं, ब्राजील की हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय शांति दूत बनी है, या पहली महिला भारतीय शांति दूत बनी है। स्क्रीन में आप उनको देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि 25 मई को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। आप लिस्ट पूरी की पूरी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स पसंद है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।